हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ देन अ हैंडसम कोल्ड सीईओ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज विद अ इनोसेंट पुअर बॉय का पार्ट 4। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। असिस्टेंट तायोंग से कहता है, बॉस वो बॉय अभी यहाँ आ चुका है, सो प्लीज आप उससे जो भी बात करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और ये कह के असिस्टेंट तायोंग के आंसर का वेट करने लगता है। तायोंग अपनी डीप वॉइस में उसे वेट करने के लिए बोलता है। तायोंग अपने फोन पे किसी से बात कर रहा था। वो कॉल को कट करके असिस्टेंट से कहता है, अब बोलो तुम क्या कह रहे थे। असिस्टेंट तायोंग से कहता है, बॉस मैंने ये कहा कि वो बॉय आ चुका है और अभी वो मेरे साथ इस कैबिन में है और आप उसे जो चाहे बात कर सकते हैं। तायोंग कह के अपने फ़ोन में कुछ स्क्रॉल करने लगता है। असिस्टेंट तायोंग से कहता है, बॉस क्या मुझे यहाँ रुकना चाहिए या फिर मैं यहाँ से जाऊँ और आप उसे अकेले में कोई बात करना चाहते हैं। तायोंग कहता है, तुम यहाँ से अभी जा सकते हो, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूँगा। नाउ यू गो। असिस्टेंट यस बॉस कह के वहाँ से चला जाता है। जंगकुक असिस्टेंट को वहाँ से जाते हुए देखता है। वो थोड़ा घबरा जाता है। वो सोचता है, बॉस मुझसे अकेले में ऐसा क्या बोलना चाहते हैं जो उन्होंने अपने असिस्टेंट को भी यहाँ से निकाल दिया, जाने के लिए बोल दिया है। ओह गॉड, मैं इतना नर्वस क्यों फील कर रहा हूँ। तायांग जंगकुक से कहता है, सो तुम्हें जॉब चाहिए है ना। जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, यस सर। तायोंग कहता है, तुम्हारा नाम क्या है। जंगकुक उसे अपना नाम बताता है। तायोंग एक एक करके उसके बारे में उसे डिटेल लेने लगता है और जंगकुक उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है। और वो कहता है, सर मुझे कोई भी जॉब चलेगी, बस मैं किसी भी तरह से मनी अर्न करना चाहता हूँ। आप मुझे जो भी काम देंगे मैं उसे अपने पूरे हार्ट से करूँगा और मैं आपको निराश होने का कोई भी मौका नहीं दूंगा। प्लीज़ सर आप मुझे कोई भी जॉब दे सकते हैं। मेरा होम टाउन बुसान है, बट मैं यहाँ सियोल में किसी अच्छी जॉब के लिए आया हूँ। मैं यहाँ सियोल में कुछ करने कुछ बनने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ रह के बहुत सारा मनी अर्न करना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली को एक हैप्पी लाइफ दे सकूँ। तायांग उसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जॉब नहीं है, मैं इसके लिए तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोज़ल है जिसे अगर तुम एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम्हें मनी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जंगकुक जो स्माइल करके उसे अपने बारे में सब कुछ बता रहा था, तायांग की बात को सुन के उसके फेस से स्माइल गायब हो जाती है। जंगकुक तायांग से अपनी शेकिंग वॉइस में हकलाते हुए कहता है, क्या प्रपोजल? बट सर ऐसा क्या है। तायांग जंगकुक की बात को काटते हुए कहता है, मैं अभी अपनी बात कंप्लीट नहीं किया हूँ तो तुम बीच में नहीं बोल सकते। मुझे लगता है तुम्हें मेरी पूरी बात सुन लेनी चाहिए, उसके बाद तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें क्या करना है। एंड आई होप कि तुम एक सही डिसीजन लोगे। जंगकुक कुछ नहीं बोलता। तायांग गुस्से में कहता है, आंसर, मुझे आंसर चाहिए। मुझे ऐसे शांत रहने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। तायांग बिना जंगकुक की तरफ देखे ही उसे ये सारी बातें बोल रहा था। जंगकुक घबराते हुए कहता है, यस सर आप प्लीज़ जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। तायांग कहता है, तो फिर सुनो, मेरे डैड मेरी शादी करवाना चाहते हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता, बट मेरे फोर्सफुली मेरी शादी करवाना चाहते हैं और वो इसके लिए मुझे बार बार फोर्स कर रहे हैं कि मैं या तो उनकी पसंद से या खुद की पसंद से किसी से शादी कर लूं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझसे मेरी सारी पावर, मनी और मेरा बिजनेस छीन लेंगे। इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी उनकी बात को सुनना पड़ेगा और मानना पड़ेगा।
ना चाहते हुए भी मुझे अपने पावर, अपने बिजनेस के लिए किसी से तो शादी करनी ही है, जैसा कि मेरा डैड चाहते हैं। और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है और मेरा प्रपोजल तुम्हारे लिए ये है कि तुम मुझसे शादी करो। इसके लिए मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा मनी देने के लिए तैयार हूँ। तुम जितना मुझसे चाहते हो मैं उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें मनी पे करने के लिए तैयार हूँ। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जंगकुक उसकी बातों को सुन के शॉक्ड हो जाता है और वो कोई भी आंसर नहीं करता। वो चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। तायंग अपनी कोल्ड वॉइस में चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम बहरे हो? तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा तुमसे? मैंने तुम्हें पहले ही बताया मुझे आंसर पसंद है तो आंसर करो। और ये कहते हुए वो जंगकुक की तरफ टर्न होता है और टर्न होते ही वो जंगकुक की तरफ देखता है। वो देखता है जंगकुक जो अपनी बिग डो आइज से तायंग की तरफ ही देख रहा था। उसका माउथ ओपन था और वो अपने इमोशनलेस फेस के साथ तायंग को घूरने लगता है। तायंग जैसे ही जंगकुक को देखता है वो उसे देखता ही रह जाता है। उसका इनोसेंट फेस और ब्यूटी, जंगकुक की ब्यूटी को देख के तायंग उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाता। वो सिर्फ उसे ही देखने लगता है। तायंग जंगकुक को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है। तायंग जंगकुक के बिग डो आई और उसके ब्यूटीफुल पिंक थिन लिप्स से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता। जंगकुक की ब्यूटी उसे टेम्प्ट करने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे और ऑफिस में कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोशी हो जाती है। जंगकुक जब ये नोटिस करता है कि वो उसे ही देख रहा है और उसकी नज़र जब वो अपने लिप्स और अपने फेस पर फील करता है, जंगकुक मन ही मन सोचने लगता है, क्या सच में सर ने अभी वही कहा जो मैंने सुना? क्या वो सच में मुझसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा है? और ये ख्याल उसके मन में आते ही वो तायंग अपने काम वॉइस में कहता है, सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने शायद आपकी बात ठीक से सुनी नहीं। मुझे ऐसा क्यों लगा कि आपने मुझसे शादी के लिए प्रपोज किया है? तायंग उसकी बातों को सुन के अपनी ही सलाइवा निगल लेता है और उसके फेस से अपनी नजरें हटा के दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, यस तुमने सही सुना, मैंने तुमसे शादी के लिए ही कहा है। बट ये तुम गलत सोच रहे हो कि मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ एक ऑफर दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया मेरे डैड की वजह से मुझे शादी करनी पड़ रही है, तो मैं तुम्हें ये ऑफर देना चाहता हूँ कि तुम अगर मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा मनी प्रोवाइड करूँगा। तुम जितना चाहते हो उससे कई गुना ज़्यादा। तो क्या तुम इसके लिए रेडी हो? जंगकुक कहता है, नो आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। मैं इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तायंग गुस्से में जंगकुक के ऊपर शाउट करते हुए कहता है, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जा सकते हो यहाँ से। जंगकुक घबराते हुए कहता है, सर मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे कोई जॉब देने वाले हो, मैं इसीलिए यहाँ आया था। बट ये मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था कि आप मुझसे ऐसी कोई बात करने वाले हो। जंगकुक कहता है, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, मैं शादी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। तायंग गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें अपना हस्बैंड बना के अपने घर में नहीं रखना चाहता, ना ही मैं तुम्हारे साथ कोई हैप्पी कपल वाला सीन करने वाला हूँ। मैं बस तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ 6 मंथ्स का ही होगा। तुम्हें बस पेपर में साइन करना है। मैंने तुम्हें जो भी प्रपोजल दिया अगर तुम उसे एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हें बस एक पेपर पर साइन करना होगा जो मैं अपने डैड को दिखाऊंगा, और बस इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं करना, जिसके लिए मैं तुम्हें मनी पे करने वाला हूँ। जंगकुक कहता है, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे मुझे बाद में रिग्रेट हो। तायंग कहता है, एज यू विश, अगर तुम चाहो तो ये काम करने के लिए रेडी हो सकते हो, और अगर नहीं चाहते तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ? ऐसा हरगिज मत सोचना। मैं जिसे भी मनी दूंगा वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा।
मेरे असिस्टेंट ने मुझे बताया कि तुम्हें मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और तुम मनी के लिए कुछ भी कर सकते हो, कोई भी काम, कोई भी जॉब करने के लिए तुम तैयार हो। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे भले के लिए सोचा, वरना मैं तुम्हारे जैसे लोगों को मुंह भी ना लगाऊं। कुक तायांग से कहता है, आई एम सॉरी सर, बट मैं ये नहीं कर सकता। इसके अलावा आप मुझे जो भी बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बट आप प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहिए। मैं यहाँ बहुत होप के साथ आया हूँ, प्लीज़ आप मुझे कोई भी जॉब दे सकते हो। तायांग जंगकुक की आईज में देखता है, जिसमें अभी आंसू थे, वो रेड हो चुकी थी। तायांग जंगकुक को ऐसे देख के अपने दिल में कुछ अजीब सा फील करता है। वो जंगकुक को सैड देख के खुद भी अंदर से सैड हो जाता है। तायांग अपने मन में सोचता है, ओ गॉड, इस बॉय को देख के मेरी हार्ट बीट इतना फास्ट क्यों हो रही है? मैं खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अभी इसके पास जाऊँ और आईज से आंसू को पोंछ के इस बॉय को एक टाइट हग करूं। जंगकुक तायांग को देख के कहता है, सर आपने मुझसे जो भी करने के लिए कहा मैं वो नहीं कर सकता, सो मे भी मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अब मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। तायांग जंगकुक की वॉइस को सुन के अपने सेंस में आते हुए उसे कहता है, क्या क्या कहा अभी तुमने? जंगकुक कहता है, मे भी मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ओके, थैंक यू सर, आपने मुझे एक मौका दिया, बट मैं उस मौके का यूज़ नहीं करना चाहता। आई एम सॉरी वंस अगैन। और ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। तायांग उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये ऑफ़र तुम्हारे लिए कल तक है। तुम चाहो तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एक पेपर पर साइन करके ख़त्म कर सकते हो, और अगर चाहो तो तुम यहाँ वहाँ जॉब करने के लिए घूम सकते हो, और ये मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम्हें यहाँ कोई भी जॉब पर ना रखे। मैंने तुम्हें जो ऑफ़र किया तुम उसके बारे में मुझे सोच कर समझ कर ज़रूर जवाब देना। मैंने तुम्हें अपनी होल लाइफ के लिए अपना हस्बैंड बनने के लिए नहीं कहा, मैंने सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, ओनली फॉर 6 मंथ तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए कहा है। अगर तुम चाहो तो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के बाद अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। एंड आई नो कि तुम यहाँ रेंट पर रहते हो और जो तुमने पिछले 2 मंथ से पे नहीं किया है, इवन तुम जिसके घर में रह रहे हो उसने भी तुम्हें वार्निंग की है कि अगर तुमने उसका मनी पे नहीं किया तो वो तुम्हें घर से निकाल देगा। जंगकुक तायांग की बातों को सुन के उसकी ही तरफ देख रहा था अपने शॉकिंग फेस के साथ। तायांग कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता? तो तुम्हें गलत लगता है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, और हाँ, तुम्हारे मेरे ऑफिस में आने से पहले ही तुम्हारे बारे में मुझे सारी डिटेल्स मिल चुकी थी। सो अब तुम यहाँ से जा सकते हो, और हाँ, मेरे प्रपोजल के बारे में भूलना मत, इसे याद रखना और इसके बारे में ज़रूर सोचना। नाउ यू गो। जंगकुक उसका कोई जवाब नहीं देता और उसके कैबिन से बाहर आ जाता है। जंगकुक को रूम से निकल के बाहर जाते हुए तायांग देखने लगता है और मन में सोचता है, बेबी बॉय, तुम वापस ज़रूर आओगे। तुम एक बार बेबी बॉय, तुम ज़रूर वापस आओगे। आई एम श्योर कि तुम मेरे ऑफर को ठुकरा ही नहीं सकते। तायांग ये सब सोचते हुए स्माइल करने लगता है और अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में से निकाल के किसी को कॉल करता है। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। गाइज, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। लव